हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि जो यूपीपीसीएस का आर ओ ए आर ओ होता है, इसका जो है कट ऑफ जो है कितना ज़्यादा है, ठीक है। पिछले वर्षों में जो है कितना गया है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अगर कवर कर लेते हैं तो जो है हम इस कट ऑफ को जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जो है देखते हैं। पहले जो है जो आप देखेंगे कि जो 2013 है, 2013 अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 148 क्वेश्चन यानी कि 148 क्वेश्चन अगर आप राइट थे तो आप जो है आर का जो है आप प्रीलिम्स जो है जो पीटी होता है जो है आप उसको क्वालिफाई थे, ठीक है। वहीं बात करें कि 2014 में जो है बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी 142 क्वेश्चन गई थी, 142 क्वेश्चन का या फिर 142 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 2016 की, 2016 में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप जो है इसका जो कट ऑफ है यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डाउन है। इसका रीज़न क्या है कट ऑफ का अगर बात करें यहाँ पे डाउन कट ऑफ क्यों है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 2016 में देखेंगे तो जो वैकेंसी थी कितनी थी, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी 2016 में वह कितनी थी, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे यहाँ पे जो है 361 वैकेंसी आई थी। कब आई थी? 361 वैकेंसी जो है 2016 में आई थी, ठीक है। अगर वही बात करते हैं कि 2017 में अगर आप देखेंगे तो इससे भी जो है कम कट ऑफ गई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि 2017 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ है यहाँ पे 122 क्वेश्चन ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे लगभग 908 जो है पद थे, ठीक है। और जो है वहीं देखा जाए जो है 2016 में तो यहाँ पे कितने पद थे, तो यहाँ पे जो है 361 पद थे, ठीक है। तो जब जब क्या होता है कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना कब होती है, जब जो है वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है, जो पद होते हैं वह अगर ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वह कम रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वैकेंसी ही जो है क्या है अगर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है कट ऑफ आपका जो है आगे जो है आपका थोड़ा जल्दा चला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड अगर देखते हैं तो अगर यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम गई है। यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है वैकेंसी जो है क्या थी, यहाँ पे भी ठीक ठाक वैकेंसी थी, तो इसका जो कट ऑफ देखेंगे तो आप एवरेज ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी 142 चला गया है। तो अगर ऐसा मान के अगर आप, क्योंकि 2021 का अगर बात करें 2021 का कट ऑफ की, तो यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है रिलीज़ नहीं किया गया था। बहुत सारे लोगों ने जो है RTI दायर करके जो है इसकी कट ऑफ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी, लेकिन उसे ऑफिशियली जो इसका जारी नहीं किया गया था, ठीक है। अब वही बात करें कि अगर जो है कि जो 2023 का RO है, अगर बात करें कि जो 2023 का जो ARO है, इसमें अगर देखेंगे तो जो पदों की संख्या है वह कितनी है, तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है यहाँ पे देखेंगे तो 411 पद हैं। तो यहाँ पर भी क्या है आपके जो पद हैं वह ठीक ठाक पद हैं। तो या इस बार भी जो है थोड़ा सा कट ऑफ जो है कम रहने के चांसेस यहाँ पर भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे जो है सोर्सों से भी पता चल रहा है कि इसमें जो कुछ वैकेंसीज़ जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, ठीक है, जो इसमें जो है बढ़ेंगी, क्योंकि ये 2023 की वैकेंसी है और अभी जो है 2025 चल रहा है। तो लगभग देखेंगे अगर तो ARO 2023 को कंप्लीट कराने में 2025 जो है पूरा जो है इसमें चला जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो जो है कि जो गैप को भरने के लिए अब 23 और 24 की जो वैकेंसी है, 24 वैकेंसी आई नहीं, ठीक है। तो अब 24 को वैकेंसी को भरने के लिए जो है इसी में क्या होगा कि इसी में चीज़ों को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी में ऐड करके अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे जो वैकेंसीज होती है वो क्या है बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो अगर आप इन 3 सब्जेक्ट जो हैं अगर इन पे अगर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो RO का लगभग अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे। सबसे पहले बात करें कि ज्योग्राफी की, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से लगभग 21 से लेकर जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर का। ये 3 ऐसे सेगमेंट हैं जिनको तो आप बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं कर सकते। इनको अगर आपने स्किप किया तो ये आपको स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे मेडिवल है, मॉडर्न है, एंशिएंट है, कल्चर है। तो यहाँ पे जो भी ST क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो आपको 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले ज्योग्राफी पे,
उसके बाद आपका हिस्ट्री पे और यहाँ पे करंट अफेयर पे, ठीक है। अगर ये तीनों सब्जेक्ट पे अगर आप अच्छे से पकड़ बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस परीक्षा में लगभग 70 से 80 प्रश्न यहीं से जो है आप राइट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और है कि आर ओ ए आर ओ में जो हिंदी है ना, हिंदी जो होती है वो 60 जो है नंबरों की होती है ना, 60 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 60 क्वेश्चन में अगर आप जो है यहाँ पे 55 अगर 52 से जो है, अगर 52 से लेकर यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें आर ओ ए आर ओ में, तो अगर हिंदी में अगर बात करें जो है कि आपकी जो हिंदी है, हिंदी में अगर जो है यहाँ पे 52 से लेकर जो है अगर आप 55 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, तो यहाँ से 52 से 55 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लेते हैं और कम से कम जो है 100 जो है 40 नंबर में जो जीएस का होता है, यहाँ से अगर कम से कम आपका अगर 80 या 85 बन जाता है तो फिर भी क्या होगा, आपकी जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन यहाँ से आप अगर ले लेते हैं और यहाँ से 55 क्वेश्चन ले लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 8 13 यानी कि आपके 135 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 135 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी वाले उसमें जो है अपना जो है 2-4 क्वेश्चन जो है इधर उधर ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे अब मान लो कि जनरल कट-ऑफ अगर देखोगे कि गई है 130 क्वेश्चन, तो जो ओबीसी होगा इनका भी जो है 1-2 नंबर इधर होता है। और बात करें कि ईएससी की, तो ईएससी में जो है कम से कम 5 से 7 नंबरों का होता है। और बात करें एसटी की, तो यहाँ पे जो है 7 से जो है 10 नंबरों का प्लस माइनस होता है, ठीक है। 7 से 10 क्वेश्चनों का ये यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। लेकिन और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, इस पे आपको फोकस करना है। ज्योग्राफी जब करना है, ये करंट अफेयर भी उसमें तो तीनों आपके जो है जो ये टॉप मोस्ट हैं। इसके बाद जो है आप पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजी हो गया, साइंस हो गया और यहाँ पे यूपी स्पेशल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सेंसस हो गया, ये सारे जो पार्ट हैं इसको भी जो है आपको कवर करना है, ठीक है। इसको भी स्किप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप जो है इन जो टॉपिक्स हैं इनको प्रायोरिटी दे के अगर आप पढ़ेंगे तो आप इनको जो है ऐसे प्रेफरेंस में दीजिए कि इसको हमें पॉलिटी को कितना समय देना है, हिस्ट्री को कितना समय देना है। तो जैसे ही उसका क्वेश्चन का वेटेज है उसी अकॉर्डिंग जो है आप उसको पढ़ेंगे तो आप जो है आसानी से इस जो है कट ऑफ को क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जो है कि इसका जो मेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करेंगे।